स्विट्जरलैंड के संविधान की 8वीं प्रमुख विशेषता। स्विट्जरलैंड के संविधान में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय मिलता है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में न तो पूर्णतः संसदात्मक सिद्धांत को अपनाया गया न अध्यक्षात्मक सिद्धांत को। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिका संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया है। स्विस संविधान की अगली प्रमुख विशेषता बहुल कार्यपालिका। सामान्यतः ये विचार कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके, किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद को प्रदान की गई है। संघीय परिषद के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में ये बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात की प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की भावना बहुत गहरी उतरी हुई है। स्विट्जरलैंड के संविधान की अगली विशेषता औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव किंतु अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के संविधान में इस प्रकार का कोई औपचारिक अधिकार पत्र नहीं है जिस प्रकार का अधिकार पत्र भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य कुछ देशों के संविधानों में है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान की लगभग 25 धाराओं में नागरिकों के विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है। व्यवहार में नागरिकों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अधिकार और स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहाँ के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ स्विट्जरलैंड को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान की कुछ धाराओं में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श नितांत स्पष्ट है। संविधान की धारा 27 में स्विट्जरलैंड के सभी नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता के साथ प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 49 और 50 सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देती हैं। संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव पाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून की संवैधानिकता की जांच करे। यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित करते हैं। इसी को ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप से प्राप्त है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, जिसे संघीय न्यायमंडल कहा जाता है, कैंटीन के कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून या संघीय प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को न्यायमंडल के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया। वहाँ ये कार्य स्वयं जनता के द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है। सामान्यतः विविध भाषा वाले देशों में भी किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर प्रदान किया जाता है और इसके पीछे ये भावना होती है कि किसी एक ही भाषा को राजकाज की
भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप से प्राप्त किया जा सके। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषीय विविधता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल किया गया। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% लोग फ्रेंच और 5% लोग इटालियन भाषा भाषी हैं, और इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राज्यकार्य जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तीनों भाषाओं में होता है। 1928 के संवैधानिक संशोधन में रोमांच नामक आदि भाषा को भी राजभाषा मान लिया गया। प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका, ये स्विस संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, वरना यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासनिक कानून की व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत जनसाधारण और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डायसी या ब्रिटिश लेखक प्रशासनिक कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोष से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की और अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकी है। इस तरह से स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका प्रशासनिक कानूनों पर आधारित है। धन्यवाद।